हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं 9वां चैप्टर सममिति का, जिसके अब तक हमने 6 पार्ट बना लिए। 7वां पार्ट आपका, जिसमें आपकी घूर्णन सममिति, चित्र में दर्शाई गई कागज़ की पवन चक्की विंड मिल सममित जैसी दिखाई देती प्रतीत होता। हमें लग रहा देखने से जैसे कि सममित है, परंतु यहाँ कोई सममिति की रेखा नहीं है। लेकिन सममिति की रेखा नहीं कोई भी। यदि आप इसे मोड़ेंगे तो दोनों आधे भाग एक दूसरे को पूर्णतः नहीं ढकेंगे। जब इसको मोड़ेंगे ना, सममिति रेखा खींचने की कोशिश करके किसी भी ढंग से, तो किसी भी ढंग से मोड़ के देख लीजिए, दोनों आधे भाग किसी भी रेखा के लेने से, सममिति रेखा लेकर अगर आप कोशिश करो तो ढकेंगे नहीं एक दूसरे को भी। दूसरी ओर यदि आप इसे केंद्र पर लाल बिंदु के परित 90 डिग्री घुमाएंगे, इसको केंद्र मान के इसको 90 डिग्री पर अगर घुमा दिया आपने, चौथा हिस्सा घुमा दिया, तो यह पवन चक्की ठीक पहले जैसी दिखाई देगी। हम कहते हैं कि इस पवन चक्की में घूर्णन सममिति है, यानी घुमाने के बाद सममिति आ रही है, रोटेशनल सिमेट्री। जब भी घूर्णन सममिति की बात की जाती है तब वहाँ एक निश्चित बिंदु होता है जिसके परित वस्तु को घुमाया जाता है, यानी जिस बिंदु के चारों वस्तु को घुमाएंगे का घूर्णन किया जाता है। यह निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाएगा। क्या उपरोक्त पवन चक्की को ठीक पहले जैसी दिखाई देगी जब उसे 90 डिग्री के किसी छोटे कोण पर घुमाएंगे? ना, 90 से कम पे नहीं भी, 90 पर ही वैसी दिखाई देगी। तो वो कोण, वह कोण जिस पर किसी आकृति को ठीक पहला जैसा ही दिखने के लिए घुमाया जा सकता है, घूर्णन सममिति का कोण। यानी कि वो कोण या सममिति का कोण जिस पर घुमाने से आकृति बिल्कुल पहले जैसे दिखाई दे, तो उस कोण को आप घूर्णन सममिति का कोण या सममिति का कोण कहेंगे। पवन चक्की के लिए सममिति के कोण 90 डिग्री यानी चौथाई चक्कर 1/4, 180 डिग्री यानी कि आधा चक्कर कटवा दें, 270 डिग्री यानी कि 3/4 करवा दें, और 360 डिग्री यानी कि पूरा चक्कर अगर घुमा दें। ध्यान दीजिए, जब किसी भी आकृति को 360 डिग्री घुमाया जाता है तब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती। कोई कैसी भी आकृति हो, जब आप उसको 360 डिग्री घुमा देंगे ना, फिर बिल्कुल पहले जैसी आकृति में वो पहुंच जाएगी। अतः 360 डिग्री सदैव सममिति का एक कोण होता है, यानी 360 हमेशा कोण सममिति का होगा ही होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पवन चक्की के सममिति के 4 कोण हैं। क्या आप किसी एक अन्य आकृति के विषय में जानते हैं जिसके सममिति के ठीक 4 कोण होते हैं? हाँ, वर्ग आपकी ऐसी आकृति, इसके भी क्या होंगे? 4 कोण होंगे 90 डिग्री के। एक वर्ग के कितने सममित कोण होते हैं? 4। प्रारंभिक वर्ग प्राप्त करने के लिए उसे कितने घूर्णन की आवश्यकता है? 90 डिग्री। तो देखिए, 90 डिग्री के घूर्णन के बाद हमें एक अतिव्यापी ओवरलैपिंग वर्ग प्राप्त हो जाएगा भी। यह घूर्णन बिंदु ए और बी की स्थिति पर, बी को सी की स्थिति पर, सी को डी की पर स्थिति पर तथा डी को ए की स्थिति पर पहुंचा देता है। क्या आप जानते हैं कि घूर्णन के केंद्र का कहाँ होना चाहिए? अब अगर घूर्णन के केंद्र की बात करें तो घूर्णन का केंद्र कहाँ आएगा? जहाँ पे वर्ग के विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटेंगे, वो क्या आएगा? इसका घूर्णन का केंद्र। जैसे यहाँ वर्ग के विकर्ण के बिंदु हो गए, बेशक वर्ग के विकर्ण के बिंदु कह दीजिए, या फिर आपकी अक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो सममित रेखा हैं वो भी बन सकता है इसका। जब इसको घुमाएंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे, तो घुमाने से क्या होगा? देखिए, घुमाने से क्या होगा? ये ए जो है आपका कहाँ जाएगा? डी की जगह पे आ जाएगा। डी कहाँ चला जाएगा? सी की जगह पे। सी कहाँ चला जाएगा? डी की जगह पर। बी कहाँ जाएगा? ए की जगह पे। आकृति वही रहेगी, कितना? 90 डिग्री घुमाने के बाद। ठीक है, यानी कि ये वाली पोजीशन आ जाएगी आपकी। घुमाने के बाद इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया। यहाँ भी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका? सारा गलत लिखा गया, दोबारा से लिख देता हूँ। जब 90 डिग्री घुमाएंगे ना इसको, देखिए 90 डिग्री जब घुमाएंगे तो ए यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ चला जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा और बी आ जाएगा यहाँ पे। ये पोजीशन होगी, यानी कि ये वाली आकृति बन जाएगी आपकी, बिल्कुल वर्ग सेम वैसे का वैसा। फिर इसको 90 डिग्री और घुमा दें। 90 डिग्री और घुमाने का मतलब
90 तो पहले था, 90 और यानी कि 180 हो जाएगा। ऐसा घुमाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये आपका जो बी जो है वो तो यहाँ जाएगा, ए यहाँ चला जाएगा, घूमने के बाद यहाँ चला जाएगा डी, और यहाँ क्या जाएगा आपका सी आ जाएगा, यानी कि ये पोजीशन हो जाएगी आपकी ये वाली 180 पे। फिर इसको फिर 90 डिग्री और घुमा दीजिए, यानी कि 270 हो जाएगा। उस केस में क्या होगा आपका, ये आपका सी यहाँ जाएगा, बी यहाँ पहुँच जाएगा, ए यहाँ पहुँच जाएगा, और डी आपका यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि ये पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, फिर और घुमा दीजिए आप इसको, और घुमाने के बाद अब क्या होगा, देखिए और घुमाने के बाद क्या होगा, ये आपका जो डी था ये कहाँ जाएगा, सी की जगह पे डी यहाँ जाएगा, कहाँ यहाँ पहुँच गए थे ना, ये सी आ गया था, इसको यानी ये पोजीशन होगी आपकी सी बी ए डी। इसको फिर घुमाएंगे तो यहाँ क्या होगा आपका, ये डी आ जाएगा आपका, थोड़ी यहाँ गड़बड़ है, हाँ ठीक है ठीक है। अब आगे और घुमाएंगे तो क्या होगा, देखिए आगे घुमाने के बाद आपका डी पहुँच जाएगा यहाँ, सी आ जाएगा यहाँ, बी पहुँच जाएगा यहाँ, और ए आ जाएगा यहाँ, यानी आपकी ये पोजीशन बन जाएगी, ये वाली बन गई। तो यहाँ अगर देखेंगे ना, दोनों आपकी स्टार्टिंग में जो थी लास्ट में जो, दोनों क्या जाएंगे आपकी सेम आ जाएंगी। तो यानी कितने बार घुमाया आपने, 4 बार घुमाया इसको 90 डिग्री के अंतर पे, 90 फिर 180 फिर 270 360। तो यहाँ घूर्णन समिति कितनी होगी आपकी, 4 घूर्णन समिति यहाँ पे हो गई है। और बाकी ये उदाहरण फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम।